महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का यह हुजूम आप देख सकते हैं। इसके आगे हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सैकड़ों बाइक्स के साथ अगवानी करते हुए उन्हें एस्कॉर्ट किया और भाजपा मुख्यालय तक लेकर पहुंचे। लेकिन एक बार सीधे हम चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ विजय वर्मा भी है। अनिल, लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, लाइब्रेरी में किस तरह की चीजें होगी, क्या सामग्री होगी? अमित शाह ने कुछ लिख भी रहे हैं, कुछ पता चल पाया है कि क्या खास है इस लाइब्रेरी में? भाजपा विचारधारा की जो किताबें थी पहले पूरे हार्ड कॉपी में थी, लेकिन अब उसको पूरा डिजिटलाइज यहाँ पर किया गया है, पूरा पुस्तकालय यहाँ पर बनाया गया है और उसका उद्घाटन अमित शाह ने यहाँ पर किया गया है। पंडित दीनदयाल के विचारधारा की बात करें या फिर पार्टी की विचारधारा की बात करें, उन सभी को इस डिजिटल पार्टी के को भी इस डिजिटल। आपको बता दूं कि अमित शाह बैठक यहाँ पर लेंगे। सबसे पहली बैठक शुरू हो चुकी है भाजपा मुख्यालय में, मंत्रियों के साथ संवाद का ये कार्यक्रम है। पहले 1-to-1 टॉक यहाँ पर किया जा रहा है, परिचय। अनिल विजय विजय अगर साथ में है तो मेरा एक सवाल होगा। अनिल, विजय अगर साथ में तो एक मेरा सवाल होगा उनसे। हम पिछले दिनों जब बात कर रहे थे, इसी तरह से जब खबर कर रहे थे कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में वार्ता करेंगे अमित शाह, तो विजय अगर साथ में, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के चर्चा की जा रही है। निश्चित रूप से जब पार्टी के नेता अपने साथियों के साथ में जब चर्चा करते हैं तो पूछा जाता है कि कोई आपके विभाग की योजना क्या है, आप किस तरह से उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और साथ ही यह भी जानना चाहेंगे कि इसका आम जन के लिए क्या असर है, फंडिंग कहां से होती है, बजट में क्या प्रावधान है इसके, कितना फंड यानी कि बजट एलोकेशन जो है वो इसके विभाग या जो योजना इसके खाते में कितनी आ रही है, तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। और सबसे रोचक बात यह है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक परनामी के साथ ही के मौजूदगी में सारी चर्चाएं हो रही हैं। यहां खुलकर के बोलने का अवसर भी सभी मंत्रियों का है। वो बता भी सकते हैं कि पिछले दिनों फेरबदल भी किया गया था मंत्रिमंडल में, और उसके बाद अब जब अमित शाह से चर्चा हो रही है, पिछली बार जो चर्चा है वो ये भी है कि रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर के हम इतना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी हैं वो मंत्रियों से डायलॉग नहीं रखते हैं। उनका गजेंद्र सिंह खीवसर जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थी तो इस तरह की बातें भी आ रही थी। गुलाब चंद कटारिया ने भी कुछ कहा था क्राइम को लेकर के। तो अब ये रोचक जानकारी अगर कोई होगी तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं और स्वागत सत्कार को लेकर के भी हम आपको तमाम वो नजारे दिखाएंगे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के लिए स्वागत के लिए किस तरह से पलक पावड़े बिछाए और ये दौरा किस तरह से खास रहा। दौरे की खासियत जैसे मैंने पहले भी बताई कि 18 और 19 दो चुनावी साल होंगे। 19 के अंदर देश के आम चुनाव होंगे जिसमें केंद्र में सरकार चुनी जाएगी, और 2018 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होगा जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पिछले दिनों भी यही बात कही गई थी कि सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल है, इस तालमेल को बनाए रखना, और मिशन 180 की बात की जा रही है। राजस्थान विधानसभा के जब चुनाव परिणाम आए थे तो 164 सीटें मिली थी और 25 लोकसभा सीट 2014 में मिली थी। अब बीजेपी चाहती है कि मिशन 180, अगर मिशन 180 होता है तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएगा, और यह कवायद बीजेपी की ओर से की जा रही है कि हम मिशन 180 पे पहुंचे और मिशन 25 पे पहुंचे, 25 लोकसभा और 200 में से 180 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमाए, उसके लिए तैयारी चल रही है। और एक बार फिर मैं आपको ले चलना चाहूंगा भाजपा मुख्यालय, जहां हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त हैं। अनिल, ये विचारधारा से जुड़ी हुई है लाइब्रेरी, और बीजेपी के जो पहले नेता रहे हैं
जो फाउंडर्स रहे हैं उनके बारे में काफी जानकारी होगी इसमें। मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि 1-to-1 जो मीटिंग की जा रही है, यानी कि बैठे हुए तो सारे लोग हैं, कैबिनेट बैठी हुई है, वसुंधरा राजे मौजूद हैं, परनामी मौजूद हैं, चर्चा किस तरह की हो सकती है इस बैठक में? देखिए, फीडबैक का कार्यक्रम यहाँ पर होगा कि आखिरकार पूरी सरकार बैठी है, पूरी कैबिनेट, पूरा अमला बैठा हुआ है, हर डिपार्टमेंट का जो मंत्री है जिसके पास उसका दायित्व है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो किस तरह का कामकाज हो रहा है, कुछ योजनाओं पर यहाँ पर खासतौर से चर्चा की जाएगी। भामाशाह योजना शुरू की गई थी, आखिर उसका क्या फीडबैक यहाँ पर है, किस तरह का जनता से मैसेज फीडबैक होकर वापस यहाँ पर पहुंच रहा है, और कुछ योजनाएं हो सकती है कि आगामी दिनों में शुरू की जाए। तो एक मैसेज के तौर पर उनसे चर्चा भी ये की जा सकती है। अमित शाह दो अन्य राज्यों से दौरा करके यहाँ पर पहुंचे, तो ये हो सकता है कि दूसरे राज्यों की कोई अच्छी योजनाएं हो, उनके बारे में यहाँ पर संवाद कार्यक्रम किया जा सकता है। अमित शाह खुद 1-to-1 टॉक होगा, तो 1-to-1 टॉक में काफी कुछ अहम बातें निकलकर सामने यहाँ पर आ सकती हैं। और ये भी होगा कि आखिरकार राजस्थान ने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए हों या चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार यहाँ पर किए गए हों, जो कि चर्चा का विषय खासतौर से दिल्ली में भी यहाँ पर रहा है। राजस्थान में एजुकेशन की अगर बात की जाए तो काफी कुछ नवाचार यहाँ पर किए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने भी, प्रकाश जावड़ेकर ने भी काफी